हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। इस सेशन में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कवर किए, और इस सेशन में पार्ट 2 में इकोनॉमिक सर्वे का इसमें हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 6 टू 10। मतलब कि हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर हॉलिस्टिकली कवर कर रहे हैं, राइट। तो आप लोग को क्या करना है ना, जो बस आपको रिवाइज करना है, सेकंड खुद से नोट्स बनाना है। और अभी जितने भी एग्जाम्स हैं पीटी मेन, सबके लिए आपको यूज करना है इस इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को। और जो पीटी में जो 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, राइट। तो और अभी जो बीपीएससी 71 का मेंस होने वाला है, इसमें से डेटा आप प्लीज उसमें यूज करिए एज ए फॉर्डर पॉइंट। चलिए तो हम लोग कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। चैप्टर 1, इसमें चैप्टर 6 जो है उसमें क्या है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है इसमें, राइट। तो इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या डेटा दिया हुआ गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो फर्स्ट है नेशनल हाईवे से रिलेटेड। नेशनल हाईवे क्या है, बिहार में टोटल नेशनल हाईवे कितना है, तो 57 है। बिहार में टोटल जो हमारा नेशनल हाईवे है वो है 57, राइट। और इसमें आप देखो सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो बिहार का है वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 27 ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, जिसका की रूट क्या है, पोरबंदर गुजरात टू सिलचर असम, राइट। ये सब फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। जो रूरल रोड से रिलेटेड आप लोग एक देखोगे, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो आता है वो कौन सा है, शेखपुरा, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो होता है 90% जो रूरल रोड्स है ना, वो काइंड ऑफ जैसे होता है ना एकदम ब्लैक, वो रोड जो बना हुआ रहता है उतना डेवलप है वो, राइट। सेकेंड जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मैं इतना ही पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। अब जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या है इसमें, जो फाइनेंशियली वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसको सपोर्ट किया गया है, किसको, तो नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, जो कि कौन सा है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। तो इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, राइट। और इसमें जो और भी हमारा जो नेशनल हाईवे है कौन सा है, नेशनल हाईवे 2, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर से है पे है, और नेशनल हाईवे 3। इसमें देखोगे कोई भी स्पेसिफिकली कोई रिवर का नाम नहीं है, क्योंकि ये वेस्ट कोस्ट कैनाल केरला मतलब कि कनेक्टेड है, ठीक है, सबसे कनेक्टेड है। नेशनल वाटर हाईवे 4 जो है उसमें गोदावरी कृष्णा रिवर सिस्टम। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। जैसे कि बिहार से रिलेटेड तो ये है ना नेशनल हाईवे फर्स्ट, तो क्या है इसमें गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ये तो ध्यान रखना ही। साथ ही साथ आपको ये नेशनल हाईवे 2, 3, 4, ठीक है, जैसे कि इसमें 3 में किसी और रिवर का नाम दे दिया जाएगा, जबकि इसमें ऐसा कोई स्पेसिफिकली रिवर का नाम नहीं है, राइट। अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड क्या है हमारा, बिहार में ई बस सेवा स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि इसका एम क्या है, जो कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना, राइट। और अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और भी ज्यादा इनहेंस करना, जिसमें कि टोटल बस याद रखना 400 है, और इम्प्लीमेंटेड कितने सिटीज में इम्प्लीमेंटेड है, 6 सिटीज में। ध्यान रख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम तो रख सकते हो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। सेकेंड जो इसमें हमारा जो 7th चैप्टर है वो ई गवर्नेंस है। देखिए ई गवर्नेंस मतलब वन लाइनर क्वेश्चन तो इसमें इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो कि आप लोग किसमें यूज करोगे, मेंस में यूज करोगे, जहाँ पे साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, इसमें से पॉइंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो आप इसमें से पॉइंट ले सकते हो। इसमें से जैसे ऐप का नाम दिया गया है तो वो सब आप इसमें डाल सकते हो अपने आंसर में। जैसे इसमें दिया हुआ है टेली डेंसिटी ऑफ बिहार। तो टेली डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर 100 पीपल में कितने लोगों के पास क्या है, मोबाइल का कनेक्शन, मोबाइल उनके पास उपलब्ध है। तो जैसे कितना बिहार में कितना है, 57.23 लोगों के पास इतना उपलब्ध है 100 में से। इंटरनेट डेंसिटी क्या होता है, 100 लोगों में से, 100 पीपल में से कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, राइट। जिसमें कि इसमें बिहार में कितना है, 43.10, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिहार जो है नेशनल एवरेज से कितना है, पीछे है ना। आप देखोगे डेटा तो इससे पीछे है काफी। इसके बाद आप ई गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है, इमरजेंसी एंड सेफ्टी सिस्टम, उसके लिए क्या डायल किया जा नंबर करना है, 112, जिससे कि आपको कोई भी इमरजेंसी, क्विक इमरजेंसी रिस्पांस के लिए आप इस नंबर पे डायल कर सकते हैं। साइबर प्रहार,
इसमें क्या है, इसमें कौन सा नंबर डायल करना है, 1930 हेल्पलाइन नंबर है ये, जिसमें कि आपको कोई भी साइबर रिलेटेड थ्रेट्स है ये है तो उससे रिलेटेड आप इसमें नंबर पर डायल करके आप क्या कर सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। टोटल जो बिहार में साइबर पुलिस स्टेशन है वो कितना है, 44 पुलिस स्टेशन है, राइट, जिससे कि हम लोग साइबर क्राइम को टैकल कर सकते हैं। फास्टर सिस्टम क्या है, जो कोर्ट रिलेटेड जो कोई भी इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है ना उससे रिलेटेड, या बेल लाइक बेल हो गया, जेल का कोई भी डायरेक्टली टू जेल्स, ये सब सारे कोर्ट से रिलेटेड जो भी आपको फास्ट ट्रैक वर्क होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ द कोर्ट, वो आपका फास्टर सिस्टम से किया जाएगा। ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है। अब एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या है, बेफिक्र ऐप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 का आया हुआ ये ऐप है, राइट। इसमें क्या रियल टाइम अलर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसके लिए, तो फ्लड एंड इरिगेशन के लिए। इसके बाद है सचेत प्लेटफॉर्म। सचेत से ही आपको क्या लग रहा है, किस क्या इसमें हो सकता है, सचेत, थोड़ा सा अपना माइंड भी आप ओपन करो और देखो क्या वर्ड से भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया सचेत आपको नहीं पता है तो आप कैसे टिक करोगे। उसके लिए सचेत प्लेटफॉर्म क्या है, इसके लिए डिलीवर लोकेशन स्पेसिफिक वार्निंग फॉर इवेंट लाइक लाइटनिंग और रेनफॉल, मतलब कि आपको तुरंत से अलर्ट किया जाए, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए अलर्ट किया जाएगा, तो आपको रेनफॉल हो गया, लाइटनिंग हो गया, इन सब चीज के लिए स्पेसिफिक लोकेशन बताया जाएगा, इस लोकेशन पे आप नहीं जाओ क्योंकि वहां पे रेनफॉल होने वाला है या लाइटनिंग होने वाली है, राइट। गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज, ये क्या है, भू समाधान पोर्टल। भू समाधान पोर्टल क्या है, मतलब कि ऐसा ये प्लेटफॉर्म लैंड रिलेटेड कोई भी इशू है, रजिस्ट्री इशू है, कुछ भी है, रिजोल्व करने के लिए, इसको डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ई निबंधन पोर्टल, ये क्या, फुल्ली ऑपरेशनल इन 141 ऑफिसेज, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम होम, मतलब कि आप होम घर से ही प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन, ई निबंधन। इसका एआई निर्भित, एआई निर्भित क्या है, इसमें एआई ड्रिवन मास्किंग, मतलब कि जैसे आपका प्राइवेसी को होता ना डिसरप्ट नहीं किया जाए, इसके लिए इसको लाया गया। जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका नंबर एकदम डिस्प्ले नहीं होना चाहिए जिससे कि आपका डेटा मिसयूज हो पाए, इसके लिए एआई निर्मित को लाया गया, एआई मास्किंग किया जाएगा इसके थ्रू, राइट। इसके बाद आरटीपीएस, राइट टू सर्विस एक्ट, बिहार इंडिया का सेकेंड स्टेट बन चुका है, ठीक है, जो कि आफ्टर किसके बाद, मध्य प्रदेश, आरटीपीएस इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें कि आप लोग रियल टाइम पे आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट, ये सब चीजों का आप लोग सर्विस ले सकते हो। वेलफेयर एंड हेल्थ से रिलेटेड क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस में यूज करिए। हेल्थ से रिलेटेड जब भी आए तो आप बिहार के परस्पेक्टिव में ये सारा आपको इंक्लूड करना है, राइट, जिससे कि आपका आंसर और भी ज्यादा इनहेंस होगा। मिशन विहान, मिशन विहान क्या है, ट्रैक्स एंड मॉनिटर वेलफेयर स्कीम, हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रोबेशन रिलेटेड एक्टिविटीज। इससे क्या होगा, आपको आपका ट्रैक किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, किस चीज का, वेलफेयर स्कीम का, जो कोई भी स्कीम आया है तो उसका क्या ट्रैक, उसको मॉनिटर किया जाएगा, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या प्रॉपरली वो हमारे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सारा चीज ट्रैक किया जाएगा। हेल्थ सर्विसेज कैसा कैसे है, प्रोविजन रिलेटेड, मतलब कि अवधि, कोई चीज कोई स्कीम है तो कब से कब तक है, क्या वो ऐसा तो नहीं उसका ड्यूरेशन खत्म हो चुका है और अभी भी वो चल रहा है, राइट, ये सब सारा मिशन विहान के थ्रू आएगा। धावा दल ऐप, ये क्या है, चाइल्ड लेबर जो होता है ना, चाइल्ड लेबर रेस्क्यू करने के लिए इसको लाया गया, जैसे कि डिजाइन आइडेंटिफाई किया जाएगा जो भी बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। भव्या ऐप, भव्या का आप सबसे पहले तो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसका क्या, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। जैसे कि बीपीएससी 71 में जो स्टार्टअप युवा का जो आया था क्वेश्चन आ गया था ना, इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है, इसमें भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको, और मेंस में तो यूज करना ही है हेल्थ से रिलेटेड। इसमें क्या इंटीग्रेट किया जा रहा है किस चीज को, तो 13,900 हेल्थ फैसिलिटीज इनटू द यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, राइट। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिलेटेड क्या है, ई परिवेश पोर्टल, ई परिवेश पोर्टल में क्या एक सिंगल विंडो बनाया जा रहा है जिससे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किस चीज के लिए, तो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस से रिलेटेड है, राइट। इसके बाद हम लोग चैप्टर 8 में पहुंच गए हैं, जो किससे रिलेटेड है, पावर सेक्टर से रिलेटेड है। तो पावर सेक्टर से रिलेटेड जो ये चैप्टर है, इसमें क्या पढ़ना है, एक तो मोटो है इसका, नीचे मछली ऊपर बिजली, ठीक है, नीचे मछली ऊपर बिजली, मतलब कि सिंबलाइज क्या कर रहा है, जो हम लोग ग्रोथ जो कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, किस किस चीज पे कर रहे हैं, तो फिशरीज और
इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस दोनों में ही हम लोग सिंबलाइज कर रहा है, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं ग्रोथ। इंडिकेटर कंज्यूमर बेस कितना है हमारा बिहार में, 2.16 करोड़ कंज्यूमर्स आर कनेक्टेड टू द पावर नेटवर्क, मतलब कि 2.16 करोड़ पीपल है, 2.16 करोड़, सॉरी करोड़, किससे रिलेटेड है वो, पावर नेटवर्क से, पावर नेट। ये सब ना ऐसे नहीं जो बस आप देख रहे हो, नोट डाउन करते जाओ, ऐसे तो ही आपको याद हो पाएगा ये सब डेटा। एटीएनसी लॉसेस क्या है, जैसे कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ, राइट, और जहां तक आपको कंज्यूमर तक पहुंचने तक कितना बीच में लॉसेस होता है उसका डेटा दिया हुआ है, तो वो कितना 15.54% है, जो कि ये रिड्यूस होता है आपका प्रोडक्शन से, साथ में जहां आप घर घर हाउस होल्ड पहुंचाना इलेक्ट्रिसिटी, इतने बीच में आपका 15.54% इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस होता है, ठीक है। इसके बाद है पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिहार में कितना है, ध्यान रखना, एकदम रट जाओ इसको, 374 किलोवाट पर ईयर। इलेक्ट्रिफिकेशन 2018 से ही 100% बिहार में इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। मतलब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक होता है ना, बिजली का तार, मतलब घर तक 2018 तक ही हर घर में पहुंच चुका है ये चीज। इसके बाद है पावर, इस पहले ये जान लो, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 2030 तक के लिए बिहार का क्या है टारगेट, एकदम ध्यान रखना है इसको, और मेंस में भी इसका डेटा यूज करना है। जो एनर्जी कैपेसिटी कितना है, 23.9 गीगावाट, 23.9 गीगावाट जो है वो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, कितना है, 23.9 गीगावाट, राइट। इसके बाद एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी कितना है बिहार का, 6.1 गीगावाट, इंपॉर्टेंट डेटा है। अब इसके बाद पावर जनरेशन सोर्सेस में आपको देखिए, आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है किस टाइप से, एक तो आपको होता ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिहार में किसका सबसे ज्यादा है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और आप इसको एक चार्ट बना के, अगर एनर्जी से रिलेटेड आ गया और बिहार से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन आता, आप जब एक ग्राफ बना के, चार्ट होता ना बार ग्राफ बना के, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपका आंसर आप सोचो कितना इनहेंस हो जाएगा उसमें। टोटल जो कमीशन कैपेसिटी है बिहार में 11,764 मेगावाट है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो बिहार में सोर्स है एनर्जी का, वो कौन सा है, थर्मल है, कितना है, 66.0%, राइट। और सोलर का कितना है, 16%, और हाइड्रो का कितना है, 12, और विंड का 6.57%, और बायोमास एंड बैगेज कितना, 0.004%। तो आपको इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी, बिहार में साइट्स को असेस किया जा रहा है, अभी मतलब इसको मतलब सेलेक्ट नहीं किया गया है, बट होता ना डीएम के थ्रू इसको सेलेक्ट किया जाएगा, जहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में आप इसको न्यूक्लियर एनर्जी को आप सेटअप कर सकते हो। तो उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को मतलब कि कंसिडर किया जा रहा है, बांका, सिवान, नवादा, ठीक है, बांका, सिवान, नवादा, ध्यान रखना। कंज्यूमर सर्विस से रिलेटेड ऐप कौन सा है, सुविधा ऐप। सुविधा ऐप क्या है, provides services like new connection, bill payments, complaint registration, रिपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, मतलब बिजली चोरी हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, इन सब से रिलेटेड सुविधा ऐप को लाया गया है पावर सेक्टर के लिए। टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन है 1912, उससे क्या करना है हमें, कंज्यूमर सपोर्ट के लिए लाया गया, कोई कंप्लेन है, कुछ मतलब बताना है जो हाँ आपके घर यहाँ बिजली का प्रॉब्लम हो रहा है, ये ग्रीवेंस एड्रेसल के लिए इसको लाया गया है। वो इसके बाद अवेयरनेस कैंपेन भी इसमें लाया गया है, वो कौन सा है, वोल्टेज भैया बिजली दीदी, मतलब कि इसमें स्प्रेड क्या किया जा रहा है, अवेयरनेस स्प्रेड किया जा रहा है, किस चीज से रिलेटेड, सेफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ध्यान रखना, वोल्टेज भैया बिजली दीदी। इसके बाद है इसमें एक स्कीम है, वो कौन सा है, इसमें स्कीम जो है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, जिसमें कि इसका फीचर्स क्या है, इसमें फीचर्स जो है ना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, कितने यूनिट तक, 125 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री प्रोवाइड करना है पर मंथ, राइट। इससे बेनिफिट क्या होगा, पावर कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा रहेगा, जो हम लोग 125 यूनिट तक ही हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना है, जैसे कि हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो हम इलेक्ट्रिसिटी होता है ना स्विच ऑफ करके जाएंगे, इस तरह से, मतलब कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका है काफी।
कवरेज क्या है, सारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जो कि बोथ अर्बन एंड रूरल दोनों को कवर किया जा रहा है। इफेक्टिव कब से है ये, जुलाई 2025 से ही ये इफेक्टिव है, राइट। और बेनिफिशरीज जो है अराउंड 90% ऑफ 1.89 करोड़ डोमेस्टिक कंज्यूमर इसके बेनिफिशरीज हैं, जो कि जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ठीक है, जो मैं बताई ना, क्योंकि उनको पैसे बचाना है इलेक्ट्रिसिटी, और साथ साथ हमारा इन्वायरमेंट क्लियरेंस वर्क भी हो रहा है इसके साथ। इसके बाद बियॉन्ड 125 यूनिट्स चार्ज एट ए सब्सिडाइज रेट सोन स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट, और उससे ज्यादा अगर यूनिट होगा तो उसमें क्या किया जाएगा, सब्सिडाइज्ड यूनिट आपको दिया जाएगा। सोलर इंसेंटिव क्या है, इनकरेज एडॉप्शन ऑफ 1.1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम को भी इसमें इनकरेज किया जा रहा है, इंसेंटिव लिया गया है, राइट, इस स्कीम के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। मेजर सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कौन सा, कजरा सोलर पावर प्लांट, ठीक है, जो कि कहाँ पे, लखीसराय में है। कजरा सोलर पावर प्लांट जिसका कि पावर कैपेसिटी कितना है 495 मेगावाट, और बैटरी स्टोरेज कितना है 301 मेगावाट, ठीक है। एक्सपेक्टेड ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। डिजिटल एक्सेस फॉर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्या है, 100% ग्राम पंचायत जो है वो ऑन बोर्ड डिजिटल एक्सेस वो हो चुका है, और दिस इज अबव द नेशनल एवरेज, जो कि हमारे नेशनल एवरेज से ज्यादा है। मतलब बिहार का 100% ग्राम पंचायत जो होता है वो डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड कर चुकी है, वो ऑन बोर्ड हो चुकी है, और इसके बाद जो हमारा है वो नेशनल एवरेज से अबव है, राइट। इसके बाद जो हमारा 9th चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीविका, जीविका स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। तो जीविका स्कीम जो है वो एग्जीक्यूटेड बाय बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ऑटोनोमस सोसाइटी है, राइट। और ये 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। किस चीज के लिए लॉन्च किया गया था, जो वल्नरेबल सेक्शन है, मेनली कौन सा, वुमेन, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उनको रोजगार प्रोवाइड करना, उनके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना, मेनली इन सब चीज के लिए इसको लाया गया था। और फुल इम्प्लीमेंटेशन जिसको किया गया था 2011 में, किसके थ्रू, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। और इसको जो सपोर्ट किया जाता है, किसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू इसको सपोर्ट किया जाता है। अभी जो रिसेंट का इसका क्या अचीवमेंट रहा है, जो फैमिली जो ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें कितने फैमिली ऑर्गेनाइज्ड है, 1.40 करोड़, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कितने इंक्लूडेड है इसमें, 11.03 लाख। और क्यूमुलेटिव बैंक क्रेडिट, मतलब कि इसमें जो टोटल जो अकाउंट में पैसे जो जमा है वो कितने हैं, 59,156 करोड़ रुपए इसमें क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट में क्रेडिट है, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सतत जीविका, जीविका परियोजना योजना। ये किस चीज के लिए है, जो 2016 में जो होता ना अल्कोहल को बैन किया गया बिहार में, तो वैसे वैसे पर्सन जिसका कि होता ना उसका जो रोजगार बंद हो गया, तो उसको बिजनेस सेटअप करने के लिए ये योजना लाया गया था, ठीक है। हाउस होल्ड डिपेंडेंट ऑन द कंट्री लिकर एंड टोडी, अल्ट्रा पुअर और एसटी फैमिली को ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 2 लाख तक का असिस्टेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के थ्रू इसमें दिया गया है, ठीक है। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड पॉपुलेशन कितना है बिहार में, अर्बनाइजेशन कितना है, 11.3% अर्बनाइजेशन है इसमें, ठीक है। जब सेकेंड नेशनल बैंक सेकेंड लोएस्ट इन इंडिया, इंडिया में सेकेंड लोएस्ट है अर्बनाइजेशन, किसके बाद, हिमाचल प्रदेश के बाद, राइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बिहार में बैग क्लस्टर डेवलप हो रहा है, कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में। लोकेशन कहाँ पे है, बेला इंडस्ट्रियल एरिया में। ये ध्यान रखना, बैग क्लस्टर कहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो मुजफ्फरपुर में, लोकेशन बेला। मुजफ्फरपुर में भी कहाँ पे, तो बेला में, राइट। इसके बाद ये मॉडल किस पे है, तो पीपीपी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है। इसके बाद पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम में क्या हो रहा है, जो फोर्टिफाइड राइस को दिया जा रहा है, किस चीज के लिए, माल न्यूट्रिशन को कॉम्बैट करने के लिए, जो होता है ना बच्चे जो हिडन हंगर, ये सब जो माल न्यूट्रिशन के जो शिकार हो रहे हैं, उन सब चीज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग फोर्टिफाइड राइस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कि ब्लेंडिंग रेशियो क्या है, 1:100, मतलब कि फोर्टिफाइड राइस और रेगुलर राइस, इस तरह का रेशियो रहेगा, जिसमें कि किस चीज को इसमें एडेड किया जा रहा है, न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट दिया जा रहा है, तो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12,
तो फॉलिक एसिड, विटामिन B9 इसको ऐड किया जा रहा है, और विटामिन B12 और आयरन, ठीक है, इन सबको इसमें इंक्लूड किया जा रहा है फोर्टिफाइड राइस बनाने के लिए। इसके बाद चैप्टर 9 है अर्बन डेवलपमेंट रिलेटेड। बिहार में 4 स्मार्ट सिटी है जो कि बिहार नेशनल मिशन के अंडर आउट ऑफ 100 में 4 बिहार का स्मार्ट सिटी है। वो कौन सा है, एकदम ध्यान रहना चाहिए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड बिहार शरीफ, ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ एंड भागलपुर, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। पटना मेट्रो रेल, इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर क्या दिया गया है, इसमें ट्री पार्टाइट एग्रीमेंट इसमें है। कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन तीनों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, एग्रीमेंट है, राइट। इसके बाद फंडिंग पैटर्न क्या है इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट 20%, स्टेट गवर्नमेंट 20%, एक्सटर्नल मल्टीप्लायर लोन्स जो रहेगा वो 60% रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो अर्बन लोकल बॉडीज 2024-25, जिसमें कि टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कितना, 19 है, राइट। इसके बाद ये ध्यान रखना, टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितना है बिहार में, 19 है। नगर परिषद जो म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं जिसको 89 है। नगर पंचायत कितना, 156 है। टोटल अर्बन लोकल बॉडी जो है वो कितना है, 264 है। तो रिसेंट अपडेट क्या हुआ है इसमें, जो सोनपुर अपग्रेडेड फ्रॉम नगर पंचायत से नगर परिषद में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सोनपुर जो है पहले नगर पंचायत था, उसको अपग्रेड करके नगर परिषद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया, राइट। न्यू नगर पंचायत जो इसमें बनाया गया वो क्या है, मधुबन, ठीक है। तो मधुबन कहाँ पे है, ईस्ट चंपारण में, जो न्यू नगर पंचायत इसमें डेवलप हुआ है। जमोर एंड मदनपुर ये कहाँ पे है, औरंगाबाद में, ये कहाँ पे आपका, औरंगाबाद में, औरंगाबाद में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो सोनपुर जो है पहले नगर पंचायत था उसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, नगर परिषद में। 3 नगर पंचायत बनाया गया है, क्रिएट किया गया, मधुबन जो कि ईस्ट चंपारण में है, और जमोर एंड मदनपुर वो कहाँ पे है, औरंगाबाद में, राइट। इसके बाद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कि बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट है प्रोग्राम, ये जो किसके थ्रू इसको इनिशिएट किया गया है, तो नीति आयोग के थ्रू। टोटल इंडिया में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, 112, जिसमें कि बिहार में कितना इंक्लूड किया गया है, तो 13 डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक लेवल प्रोग्राम में क्या है, 500 ब्लॉक है इंडिया में टोटल, जिसमें कि बिहार से 61 ब्लॉक को इंक्लूड किया गया है आउट ऑफ 27 डिस्ट्रिक्ट में। पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री जो है ये 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये जो है ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब कि नॉर्मल जो स्टेट है ना उन सब के लिए कितना रहेगा इसका फंड रेशियो, 60:40, ठीक है। मतलब कि सेंटर 40 देंगे और स्टेट कितना रहेगा, 40, राइट। और जो भी मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज है उन लोग के लिए उसके लिए कितना रहेगा, 90:10, मतलब 90% सेंटर और 10% स्टेट, राइट। ये आपका इम्पोर्टेंट, ये किस चीज के लिए लाया गया है पीएम श्री को, पीएम श्री स्कूल जो है वो किसके तर्ज पे है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, जो कि 2020 में आया था, ठीक है, उसके तर्ज पे इसको बनाया जा रहा है। मतलब कि इसमें जो है ना पीएम श्री में स्कूल को काइंड ऑफ होता ना, किसी भी स्टेट के जो स्कूल है उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा, राइट। मतलब होता ना जिसमें आपको सस्टेनेबल एजुकेशन सिस्टम दिया जाएगा, उसमें एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एक एक्सेलेंट स्कूल जो होता है ना उस तरह से इसको बनाया जाएगा, राइट। तो ये पीएम श्री का लक्ष्य यही है। तो बिहार टोटल जो इंडिया में है 14,500 प्लस स्कूल को इंक्लूड किया जाएगा इसमें, जिसमें कि बिहार का टोटल स्कूल 836 स्कूल को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसको जो बिहार से कितने स्कूल को इसमें इंक्लूड किया गया था, 836 स्कूल को इसमें इंक्लूड किया गया है, राइट। और ये ध्यान रखना, तो पीएम श्री के बारे में क्या क्या आप ध्यान रखोगे,
2022 में इसको लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, राइट। और स्कूल एजुकेशन सिस्टम को और भी बेटर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इसको लाया गया है। और किसके तर्ज पे है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तर्ज पे है ये। बिहार से टोटल कितने स्कूल को लिया गया है? इसमें 836 स्कूल को लिया गया। ओवरऑल इंडिया में कितना लिया जाएगा? 14,500 प्लस स्कूल को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक इसमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है ना, जो इसको अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखिए इसका, और साथ ही साथ मेरे को होता ना, चैनल पे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करिए और बोलिए क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है, क्या आपको लग रहा है जो हाँ मैम और भी एक्स्ट्रा करा सकती हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे, आप फ्री हैं, आप मैसेज करिए, ड्रॉप करिए मैसेज अपना, राइट। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को फाइनली कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद आप ये भी आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे चाहते हैं जो मैं आपको गाइड करूं या पढ़ाऊं, राइट। और इसके लिए आपको, जो कि आपके पीटी और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल रहे, राइट। तो इस सेशन को यही एंड करते हैं। थैंक यू।